नमस्कार। डॉक्टर रवि गोडसे यूएसए से इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक बार फिर हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो डॉक्टर रवि गोडसे, एक अच्छी खबर है, 2 महीने में पहली बार भारत में जो केसेस हैं वो 90,000 से कम हो गए हैं। 84,332 केसेस आए हैं कल 24 घंटों में। सो एक, जैसे आपने पिछले बातचीत में हमारे साथ प्रेडिक्ट किया था कि 1 जुलाई से भारत में कोरोना बैकफुट पे चला जाएगा, तो आसार उसी तरह के नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक वैक्सीन की बात देखें, तो वैक्सीन हेजिटेंसी एक तो अवेलेबल नहीं है, दूसरा ऊपर से हेजिटेंसी भी बहुत मुझे देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुरुआत तो ऐसी होनी चाहिए ना। जी जी जी, बिल्कुल। और दूसरा जो मैंने कहा, जो गाना है एक नया दौर में, जो भी कुछ तेरे मन में है मालिक को खबर है। तो मालिक को पता है हमें क्या चाहिए। जी ये जो आपने आंकड़ा बताया नंबर्स जी का, जी। वो मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि वो आंकड़े में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो भी ठीक है। ठीक है। जब तक आप वो आंकड़े में एक से उसको इजाफा नहीं देते हो, आपको क्या फर्क पड़ता है 10,220 हो या 9,318 हो, तो ज्यादा लोड नहीं लेने का। सुबह उठने के बाद कोई अच्छा गाना सुने, ये पहला नहीं देखे कि कितने केसेस आए हैं। और अगर आगे आपको कोई दुनिया का देश है जिसका आपको नाम पहले आपने सुना नहीं था, तो वहां कितने केसेस आए उसका लोड लेने का जरूरत नहीं है, हम खुद का देख लेंगे। तो ये जो आपने जो बहुत दिलचस्प सवाल उठाया है कि डोज भी नहीं मिल रहे और हेजिटेंसी भी है, ये यस। दोनों कैसे हो सकता है? मतलब वो जो इसमें पड़ोसन में गाना था ना, या तो घोड़ा बोलो या तो चतुर बोलो, दोनों क्यों बोल रहे हैं? तो मेरे ख्याल से वैक्सीन हेजिटेंसी हटाने का सबसे अच्छा रास्ता था कि उसका सप्लाई कम कर देना, मतलब जो ऑटोमेटिक हुआ है। तो हम लोगों को कोई भी चीज हम आसानी से नहीं करते। आसान, हमको आसान अच्छा ही नहीं लगता, पसंद नहीं आता। अगर किसी सांसद को जानते हैं, पिछले दरवाजे से जाएंगे, खरबंदा डॉक्टर ने भेजा है, तो एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ के एक दूसरे को ढकेल के जब घुस के लेंगे तो लगेगा वाह, वैक्सीन मिल गए। तो वैक्सीन के डोसेस कम है, ऐसा जो डोज न्यूज लीक हो गई, जी तो उससे भी हेजिटेंसी कम होगी। लेकिन हेजिटेंस का सबसे ज्यादा, देखो मैं मीडिया को तो इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मीडिया आखिर क्या है? मीडिया हम ही है ना। हम जो देखना चाहते हैं वो मीडिया दिखाती है, ठीक है। अगर आपने एक ऐसा वीडियो बनाया कि डॉक्टर रवि का ये कहना है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग का जो साइकिल थ्रेशोल्ड होता है, उसका इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी एंड केस सिवियरिटी इन ह्यूस्टन, ऐसा एक वीडियो आपने बना दिया। और दूसरा वीडियो है कि खरबंदा साहब के भांजे के शादी में कुत्तों ने बजी शहनाई। तो कौन से वीडियो पे लोग क्लिक करेंगे? शहनाई पे क्लिक करेंगे ना। तो हम डेफिनेटली। लोग भी मीडिया को ज्यादा जो दोष नहीं दे सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो वैक्सीन है, ये जो टीके हैं, उनका डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि निजी पेशेंट को सीरियस डिसीज से बचाए। ठीक है। हमारा डिजाइन ये नहीं था कि पूरे समाज को माइल्ड इन्फेक्शन से बचाए। ये हमारा संकल्प ही नहीं था कि अगर आपने टीका ले लिया तो आपको सीरियस डिसीज ना हो, बस आपको निमोनिया ना हो, आप अस्पताल ना पहुंच जाए। तो इसके वजह से अगर अप्रैल 2020 में अगर हमको कोई वैक्सीन देता था जो 50% प्रभावी थी और 70% अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, हम हंस हंस के ले लेते उसे। लेकिन खराब होके उठा हूं तुम्हारी निगाहों से, मैं सोचता हूँ दुनिया संवर गई होगी। हमको अच्छे और वैक्सीन मिल गए, इसलिए हमारी सोच भी बढ़ गई कि और चाहिए और चाहिए। तो ये जो वैक्सीन की एफिकेसी है अगेंस्ट माइल्ड डिसीज, अगर मानो ये 55% है कोविशील्ड, तो इसका मतलब आपको 45% चांस है ना कोविड होने का, राइट? आपको दोनों डोज लेने के बाद सीरियस कोविड नहीं होगा, नहीं। ऑलमोस्ट 100%। लेकिन मामूली कोविड हो सकता है। अगर एक ही डोज लिया है और दूसरा डोज 8 या 10 या 12 हफ्ते के बाद लिया है, तो एफिकेसी बिकम्स ऑलमोस्ट 80%। तो अच्छा है एकदम, ओके। और जब ज्यादा लोग लेंगे, एफिकेसी भी बढ़ जाएगी। तो लोड नहीं लेने का, वैक्सीन लिया है तो सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन हो जाएगा।
लेकिन ये जो सब न्यूज 3 महीने से लगातार आ रहे मीडिया में कि दोनों डोज ले लिए फिर भी डिसीज हुआ, अभी इसमें न्यूज क्या है? इसमें न्यूज कुछ नहीं है। अगर आप 55% प्रभावी वैक्सीन लेते हो तो न्यूज क्यों देते हो कि दोनों डोज लिए फिर भी कोविड हुआ? ये तो पता ही था, होना ही था, 45% चांस ही था। न्यूज क्या होनी चाहिए कि मैंने इंग्लिश में एट डॉक्टर गोडसे रवि वन, एट डॉक्टर गोडसे, ऐसे ही हमारी पहचान हुई थी, मेरा ट्विटर हैंडल। जी जी बिल्कुल। इंग्लिश में मेरा ट्वीट क्या है कि डिसीज डिस्पाइट डोसेस इज नॉट गुड, नो डेथ डिस्पाइट डिसीज ड्यू टू डोसेस, दिस हैज टू बी द टैगलाइन एंड वी हैव टू परस्यू इट। और हम लोग जो बोलते हैं कि जो निम्न स्तर में लोग हैं वो नहीं, ऐसा कोई भगवान के बनाए बंदे हैं सब, ऐसा उच्च मध्य निम्न कुछ नहीं है। लेकिन जिसको हम निम्न स्तर बोलते हैं कि शायद इकोनॉमी की वजह से हो, शायद एजुकेशन की वजह से हो, उनको अगर आपके जो घर में कांटेक्ट में अगर उनको हमें प्यार से समझाए, और ये जो मीडिया का जो सब बार बार वही कहते हैं ना, अभी वो कह रहे हैं कि सेशल्स में लहर आया वैक्सीन लेने के बावजूद, आया सेशल्स में लहर, लेकिन जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे उनमें से 80% लोग, 80% लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी। तो अस्पताल पहुंचने वाले फिर भी जिन्होंने वैक्सीन ली थी उनमें से 20% लोग, मतलब 20% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन वर वैक्सीनेट। तो कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं होती नहीं। तो ऐसे तो लोग होने वाले हैं जिनको डिसीज हुआ, ऐसे भी लोग होंगे शायद कि जिनको सीरियस डिसीज हुआ, हो सकता है। फाइजर वैक्सीन अगर 10 करोड़ लोगों ने ली थी जब स्टडी किया था, फिर भी 10,000 लोगों को कोविड हुआ था। 10 करोड़ में से 10,000 बहुत मामूली नंबर है, लेकिन उनमें भी 2% लोगों को, कुछ सैकड़ों लोगों को सीरियस डिसीज हुआ था। तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लेके सिर्फ सैकड़ों लोगों का होना स्टैटिस्टिकली ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संख्या शास्त्र को नहीं देखते, हम लोग इंडिविजुअल केस लेते हैं और वो व्हाट्सएप पे सेम केस बार 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 लगातार, ये प्रॉब्लम है। अगर ये हमारा नजरिया बदल गया तो वैक्सीन हेजिटेंसी अपने आप कम हो जाएगा। सो क्लियर कट आपका मैसेज है कि सभी ने वैक्सीन लेनी है और वैक्सीन डेथ और हॉस्पिटल से बचाता है, ना कि कोरोना से बचाता है। ये क्लियर कट मैसेज आप मुझे दे रहे हैं कि वैक्सीन सीरियस डिसीज से ज्यादा बचाता है, मामूली कोरोना से उसका प्रोटेक्शन कम है, लेकिन जितने ज्यादा लोग ले जाएंगे अच्छा है। नहीं ठीक है, एक बात बताइए, मौजूदा कोरोना वैक्सीन ये कब तक सुरक्षा देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। देखो, आपको अगर कोविड हुआ था पहले तो हम क्या कहते थे कि 3 महीना आप सेफ है, नहीं? वो सीडीसी का गाइडलाइन था 90 डेज। ये कहाँ से निकाला 90 डेज हमने? तो ऐसा सोच रहे थे कि शायद एंटीबॉडीज रहेंगे। जिन लोगों को अप्रैल 2020 में कोविड हुआ था भारत में, क्या तब भारत में भारतीय म्यूटेशन था जिसको अभी डेल्टा वेरिएंट कहते हैं? क्या अल्फा वेरिएंट था? कुछ नहीं था, कुछ मामूली कोविड था, नॉर्मल कोविड था। स्टडी नहीं हो रही थी तब। नहीं, लेकिन नहीं था ना, हमारे यहाँ तो स्टडी हो रहे थे। तो जो लोगों को कोविड हुआ था अप्रैल 2020 में, जब अल्फा डेल्टा बीटा थीटा कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, वो लोग भी 1 साल से भी ज्यादा कई अच्छी तरह से सुरक्षित है। उनको कहाँ हो गया? दूसरी वेव में उनको कोविड हुआ लेकिन सीरियस डिसीज नहीं पकड़ पाए। तो नेचुरल इम्यूनिटी जो हम लोग कहते हैं 3 महीना रुकती है, अगर वो 1 साल से ज्यादा रुक सकती है तो शायद वैक्सीन की इम्यूनिटी भी ज्यादा चले। अभी कितना चलेगी पता नहीं, 1 साल या 2 साल चलेगी। और हम इसको, वो कहते हैं ना, यकीन लाए तो क्या लाए, जो शक लाए तो क्या लाए, कि बातों से तेरी सच झूठ का इम्कान नहीं होता। तो हम लोग इसको किस मानदंड से मापेंगे? क्या यार्डस्टिक होगा कि एंटीबॉडी लेवल? लेकिन फिर टी सेल को कौन मेजर करेगा? एंटीबॉडी के कई टाइप होते हैं, एंटीबॉडी लेवल शायद कम हो लेकिन प्रोटेक्शन फिर भी रहेगा। तो इसको एक इम्यून सिग्नेचर बोलते हैं, वो बाद में आएगा। मुझे लगता है ये जो अभी टीके लिए हैं, अभी लोड मत लो, तीसरा डोज लेना पड़ेगा। ये एक साल तक, 1.5 साल तक ठीक रहेंगे,
उसके बाद बूस्टर लेना पड़ेगा, जैसा हम लोग फ्लू का ले सकते हैं। और लोग पूछते हैं अभी अमेरिका ने इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई है, क्या आपको बेचनी है अमेरिका को? हाँ बेचनी है। आरएनए वायरस है, वायरस बदलता है, तो अगर वायरस नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? मुफ्त में देके और पैसा देंगे कि ये वैक्सीन का डोज लिया इसके वजह से ये आपको मुआवजा मिल गया। ऐसा कहाँ चलता है पूंजीवादी देशों में। ठीक। तो शायद 1.5 साल बाद बूस्टर लगेगा। 1.5 साल बाद बूस्टर लगेगा। वैसे मेरा सवाल अगला यही था, लेकिन एक और सवाल है कि क्या नए वेरिएंट्स में ये कारगर है वैक्सीन, नए वेरिएंट्स के खिलाफ? देखो, जो वेरिएंट्स है उसका मतलब उत्परिवर्तन होता है, वायरस बदलाव आता है। क्यों बदलाव आता है? क्योंकि जैसा क्रमागत उन्नति होती है इवोल्यूशन में, वो काफी साल लगते हैं, वायरस जल्दी बदलता है क्योंकि वो अभी आपको संक्रमित नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोरोना आपके घर में आने वाला चोर है और आपके एंटीबॉडीज उसे रोकते हैं, तो चोर ने थोड़ा भेष बदल लिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो शायद भेष बदलने की वजह से वो आपके घर में घुस गया, तो आप संक्रमित हो गए, लेकिन वो आपको मार नहीं पाएगा क्योंकि एक पुलिस आपके शयन कक्ष के बाहर भी है। ठीक है। तो जो इम्यूनिटी है, आपको रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो आपको प्रदान होती है दो तरह से। एक तो टीके की तरह से, या तो नैसर्गिक डिसीज की तरफ से, या दोनों की तरफ से। जो प्रतिकार शक्ति है वो शायद वेरिएंट्स के अगेंस्ट थोड़ी कम चलेगी, फिर भी सीरियस डिसीज से आपको बचा लेगी। तो अगर फाइजर का स्टडी किया तो ब्रिटिश अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट वो 93% चलता है। अगर इंडियन जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट 88% चलता है। जो कोविशील्ड का उन्होंने दिया वो थोड़ा कम चलता है, डेल्टा के अगेंस्ट 59 चलता है। उन्होंने कहा 59%, वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सीरियस डिसीज से बचाएगा। और मेरा एक तुच्छ सवाल था ये लोगों से कि अगर 2 डोज 4 हफ्ते से लिए है तो उसका एफिकेसी 55 बोलते हैं हम लोग, हाँ, और डेल्टा वेरिएंट की अगेंस्ट 59% एफिकेसी, तो इसका मतलब एक तो नंबर गलत है ना। शायद जो हमने कोविशील्ड ली है उसका प्रभाव हम सोच रहे थे उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा। कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों अच्छी वैक्सीन है। मैं देखो गवर्नमेंट की आलोचना भी करता हूँ, अपनेपन से करता हूँ, लेकिन कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बना के लेके आना बड़ी बात है, काफी लोगों को वैक्सीन देना बड़ी बात है। कई दुनिया के मुल्क ऐसा नहीं कर पाए, अमेरिका से तो कम, क्योंकि बहुत उधर पैसा लगता है रिसर्च में। अच्छी बात है। अभी सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस महामारी से बाहर निकलने का मार्ग पूरे दुनिया को सिर्फ यही है कि टीकाकरण करे। भारत तो मेरे ख्याल से जल्दी निकल रहा है, जो मेरा अनुमान था, नेचुरल डिसीज की वजह से। लेकिन अगर पूरे दुनिया में नहीं मिट गया, पूरे दुनिया में नहीं, आए है बेकसी अश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद। तो अगर केनिया में होके वापस इंडिया में आया तो नहीं चलेगा ना, तो हमको पूरे विश्व को भी बचाना है जी। तो इसी वजह से अभी बहुत फास्ट वैक्सीनेशन करना चाहिए, बहुत फास्ट, एकदम फास्ट। ये सब बाकी सब उसका एडमिनिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रेशन छोड़ के, जैसा इटली ने किया था, स्टेडियम खोल दो, लोगों को बुला दो, टीके लगा दो, घर जाओ। सो सुपर फास्ट वैक्सीनेशन ही आपको लग रहा है कि यही सोल्यूशन है। एक कोवैक्सीन की बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, WHO ने अप्रूवल को मनाही कर दी है, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर पा रहे कोवैक्सीन वाले, और अभी तक 6 महीने पहले आज से इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया था, लेकिन 3rd स्टेज का ट्रायल डाटा अभी तक पब्लिक नहीं हुआ। हालांकि पिछले हफ्ते काफी स्टडीज बताई हैं इन्होंने कि काफी हमने स्टडीज की हैं और अच्छा। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, वो बड़ी गलती तो नहीं कहूंगा, वो मिस स्टेप था। 3 जनवरी को सडनली परमिशन दे दी कोवैक्सीन को, कहां से आया पता नहीं, लाइक बोल्ट फ्रॉम ब्लू, सडनली निकाल दिया उन्होंने, जैसा वो सलमान भाई गॉगल निकालते हैं ना, वो सडनली उन्होंने निकाल दिया कोवैक्सीन, कहां से आया पता ही नहीं। तो अगर 3 जनवरी को हमारा पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर कोवैक्सीन लेते थे तो लोग हाँ ठीक है ले ली, लेकिन
अगर लेते थे शायद लोग कहते थे कि क्या राजनीतिक लोग डॉक्टर्स के पहले ले रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम था। तो मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट की मजबूरी, लेकिन वो जो इनिशियल फेज में लोगों का हेजिटेंसी था, उसकी वजह ये थी कि कोवैक्सीन सडनली आ गई। अभी 6-7 महीना हो गया, परमिशन तो है नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं दे रहा है परमिशन अब तक। यूएसए में उसको इमरजेंसी अप्रूवल का, देखो अभी ये इमरजेंसी अप्रूवल देने को टाइम लगता है। हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे पास फाइजर है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, मॉडर्ना है, J&J है, खुद की नोवावैक्स बन रही है, सनोफी में हमने इतना पैसा डाला है, क्यूरवैक में पैसा डाला है। इन लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है अभी ये कुछ 5 मिनट भी गंवाने में, ये पढ़ने में। तो यूएस तो क्या इंटरेस्ट है उसको अप्रूव करने में, कुछ उनको कुछ वो भी देखना चाहिए ना। और वो ऑक्यूजन करके कंपनी है, पेंसिल्वेनिया में ही है, उनसे जब बात हुई तो ऑक्यूजन अभी कह रहा है वो इमरजेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, वो सीधा बायोलॉजिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसका मतलब 4-5 महीना तो और गया, तो ये अभी उसको इमीडिएट अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। और देखो ट्रैवल का जो स्पेस है वो कम लोग है वैसे, लेकिन वो भी हमारे बच्चे हैं, वो मेरे जैसे जब भारत छोड़ के जाते हैं तो भारत के राजदूत होते हैं पूरे दुनिया में, भारत के लिए अच्छा कहते हैं, गौरव से बात करते हैं। तो उन बच्चों को भी हमें फिक्र करनी चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है एक्टर एट डॉक्टर गोडसे रवि वन पर, अगर भारत एट रिस्क ये सब फॉरेन वैक्सीन को अप्रूवल देता है तो एम्बेसी में जब वीजा लगता है तभी एक डोज ठोक देंगे ये स्टूडेंट्स को। तो अमेरिका के लिए भी अच्छा है, हमारी अप्रूव वैक्सीन है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है क्योंकि डोज कम देने पड़ेंगे और सरकार को कोई इल्जाम भी नहीं देगा क्योंकि एट रिस्क अप्रूवल है। ये जितनी हम लोग सोचते हैं ये बातें इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत सरल है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है एट रिस्क अप्रूवल देने में? 1 मिनट में हो सकता है, अभी ट्वीट कर सकते हैं अप्रूव्ड एट रिस्क, एट रिस्क करो ना। अगर आप कहते हैं आप आंख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाओगे अमृतसर में, खुद के रिस्क से चलाओ भाई, हम देखेंगे, यहाँ से वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, राइट, आपके रिस्क है, आपकी मोटरसाइकिल कहीं दूसरे को ना ठोके बस। ओके ठीक। एक बात और, थोड़े से मिथ्स अभी भी हैं, बहुत सवाल आते हैं, मुझे एलर्जी है, मुझे बीपी है, मुझे डायबिटीज है, और मुझे कैंसर है, क्या मैं वैक्सीन लूं या नहीं? अभी भी ये हिच है लोगों में। या मैं ब्लड थिनर्स पे हूं, कोई कहता मैं उसकी दवाई ले रहा हूं, मैं वैक्सीन लूं या ना लूं, ये बहुत बड़ा अभी भी। वो हमारा पूर्वजों से ये पुख्तानी हमारी पूर्वजों की देन है। वो अर्जुन भी देखो गीता सुन रहा था, जिन्होंने वारणावत में आपकी माँ को जानने की कोशिश, जला डालने की कोशिश की, उनके साथ बातें क्या करनी है, लेकिन वो गीता सुन रहे हैं अर्जुन साहब। अभी एक समय होता है कि सोच ले और दूसरा समय होता है कि कुछ कर ले। अभी सोचने का समय नहीं है, अभी करने का। सोचना था तो 6 महीने पहले सोचना था, अभी सोचेंगे नहीं, अभी कुछ करेंगे। ठीक है, जहां तक महिलाएं की बात है, मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंसी के दौरान, इन तीनों में वैक्सीन का क्या स्टेटस? मेंस्ट्रुएशन का कुछ लेना देना नहीं है, जो है वो करो। मेरी कोवैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। प्रेग्नेंट मदर टॉक टू योर ऑब्स्टेट्रिशियन, बट जनरली हम लोग कहते हैं अगर माँ को कोविड से ज्यादा रिस्क है तो ले ले। लैक्टेटिंग मदर अगर डेड वैक्सीन है तो माँ के मिल्क से जाना संभव नहीं है। मेरा तो मानना ये है कि अगर माँ को एंटीबॉडीज मिल गए तो शायद वो एंटीबॉडी बच्चे में जा सकते हैं और बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन वो आपके निजी डॉक्टर के साथ बात करे क्योंकि वो टेस्टिंग नहीं हुआ था ड्यूरिंग द ट्रायल्स। अभी ट्रायल्स में टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ था, इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ था। ठीक है, एक कितने दिन पहले शराब छोड़ दें और कितने दिन बाद लें वैक्सीन के, और इन बिटवीन दोनों डोजेस के बीच में लें या ना लें? वो स्पुतनिक के लिए गाइडेंस था और रशिया से आया है। स्पुतनिक तो अभी इतने बड़े पैमाने में इंडिया में अवेलेबल नहीं हो रहा है। कोविशील्ड कोवैक्सीन के लिए शराब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग रोज शराब पीते हैं उन्होंने अगर सडनली छोड़ दी तो उनको विड्रॉवल भी हो सकता है ना, डेलेरियम ट्रेमेंस, तो वो भी देखना चाहिए। और मतलब शराब आप
कैसे पीते हो? मतलब अगर आप एकदम फुल बहुत ही पीते हो तो अलग बात है ना। इतनी तो जिंदगी में न किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। बिल्कुल ठीक। गमे तश्ना लबी सभी को है मगर जाम है उसी की नाम पे जिसके उबल पड़े। अगर आप ऐसे पियक्कड़ हो कि आपके नाम पे शराब उबलती है तो डिफरेंट है, तो छोड़ी तो आपको ट्रबल आएगा ना। लेकिन आप बाकी है तो कुछ पीने में दिक्कत नहीं है, लेकिन शराब क्यों पीनी है? नहीं, मत पियो। पंजाब में तो प्रॉब्लम है सब। पंजाब में अब बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों का एम्स पटना में ट्रायल हुआ, वहां पे काफी बच्चों में एंटीबॉडीज पहले ही मिली हैं। सीरो काइंड ऑफ सीरो सर्वेलेंस, जो ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स बच्चे आए थे, और सीरो सर्वेलेंस भी शुरू हो रहा है और बच्चों के ट्रायल भी शुरू हो रहे हैं। तो लोग बच्चों के लिए बहुत डरे हुए हैं अभी भारत में कि क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों उसमें की प्रतिकार शक्ति तो बहुत अच्छी होती है। ये जो नए वेरिएंट है वो थोड़े ज्यादा इन्फेक्शियस है, तो बच्चों को भी संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनली कोई केसेस नहीं बढ़ेंगे। सीरो सर्वेलेंस की तो पहले हमने बात कब की थी? नहीं की थी। नहीं। पहले मैं कह रहा था 6-7 महीने पहले, कोई सुन नहीं रहा था। मेरा हमारे पास डोसेस कम है तो सीरो सर्वेलेंस करते हैं, सीरो नेगेटिव लोगों को पहले देते हैं सीरो सर्वेलेंस, लेकिन कोई किसी ने सुनी नहीं। अभी तो सीरो हम लोग अभी कह रहे हैं कि जिनको सीरो सर्वेलेंस पॉजिटिव है वो भी ले ले, जिनको कोविड हुआ था वो भी ले ले। तो पहले ही सबसे ये बताए कि जब गब्बर सिंह कालिया को मारना चाहता है कितने आदमी, तो रिवॉल्वर में गोली कितनी है हमको पता ही नहीं है। ठीक है, हम तो मामूली, हमने नमक खाया है उनका, लेकिन गब्बर को तो मालूम होना चाहिए ना कि कितना रिवॉल्वर में गोली है। तो पहले ये बताओ ना कि आमदनी आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, लोग कितने हैं, डोसेस कितने हैं। अगर ये एक बार पता चले तो बाकी की रणनीति अपने आप बन जाएगी ना। अगर डोस आपके पास 2 है और लोग 12 है, तो आप 10 महीना भी रणनीति करते तो 2 डोस 12 लोग को नहीं दे सकते ना। तो आपको क्या लग रहा है, 24.4 करोड़ को अब तक वैक्सीन लगी है, ठीक है, इतने दिन हो गए हैं, और ये जो डबल डोज है वो सिर्फ 4.34%, 4.63 करोड़ को लगी हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की स्ट्रेटजी ठीक है या स्ट्रेटजी में कुछ चेंज करना चाहिए? सिर्फ फर्स्ट डोज सबको लगा दें या कोमॉर्बिड्स को पहले लगा दें, या क्या स्ट्रेटजी में चेंज करें वो क्योंकि उसका सब समय निकल चुका अभी। कोमॉर्बिड तो कोमॉर्बिड कौन कोमॉर्बिड है, कौन सांसद को जानता है, कौन नहीं जानता है। फिर ये लाओ सर्टिफिकेट लाओ, जब्बा पहनो, ये निकालो, टोपी डालो, छोड़ दो। अभी सब सब समय निकल गया। अभी एट रिस्क सब फॉरेन वैक्सीन का अप्रूव करो, एट रिस्क सबको अप्रूव करो। वो कैसा लाने का है प्राइवेट सेक्टर देख लेगा, गवर्नमेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है तो प्राइवेट सेक्टर एट रिस्क सब प्राइवेट वैक्सीन को, फॉरेन वैक्सीन को अप्रूव दे दो सबको। तो जो अमीर लोग हैं जो कुछ जुगाड़ करके लाएंगे वो लेंगे, अपने स्टाफ को देंगे, ड्राइवर्स को देंगे, तो उनका तो हो जाएगा, वो लोग तो कतार में से हट जाएंगे। दूसरा ये एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा ये वो मापो, वो कुछ मत करो। स्टेडियम पे खोलो, डोसेस रखो, जब तक लोग खत्म होते हैं या डोज खत्म हो जाते हैं चालू रखो। तो ये करने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये अब 1 जुलाई को सब बहुत कम हो जाएगा, तब कोई नए केसेस उभरते हैं, लहर की तरह नहीं आएंगे लेकिन हॉटस्पॉट की तरह अगर आते हैं तो सब डोसेस वो एरिया में भेजो, हॉटस्पॉट को स्मॉदर करो। सेंड द डोसेस अल्फाबेटिकली नहीं भेजना है। अगर कोई आपके पास सरेंडर को आता है गब्बर, तो उसको मत बोलो वापस जाओ, एक एंगल को पहला पकड़ेंगे क्योंकि उसका नाम ऐसे होता है। वो अल्फाबेटिकली वक्त सब छोड़ दो अभी। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। और देखो ये 24 करोड़ है, बड़ा नंबर है जी। मतलब अमेरिका का पॉपुलेशन 32 करोड़ है, तो 24 करोड़ इज अ बिग नंबर। लेकिन हम पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में डाल दिया तो वो कम लगता है। जिस दिन 16% भारतीय लोगों का टीकाकरण हो गया पूरी तरह से, समझ लो टांगा रामगढ़ पहुंच गया। वेरी गुड। सो 16% भारतीयों का जिस दिन टीकाकरण हो गया उस दिन कोरोना बैकफुट पे चला जाएगा। हाँ, नहीं उसके तो पहले ही चला जाएगा नेचुरल डिसीज की वजह से। लेकिन अगर आपको गारंटी चाहिए, जी जी जी, दिस विल सील द डील। ओके, ठीक। हाँ ठीक है।
एक फाइनल मैसेज दे दीजिए भारत की जनता को कि वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों अभी भी है, क्या उसके लिए करें? आप जैसे प्रोग्राम करें ना, लोगों को प्यार से, शांति से समझाए, या और देखो, कोई भी आदमी जो वैक्सीन के अगेंस्ट सवाल उठाता है, उसको नजरअंदाज ना करें, उसको ना कहे क्या आपको कुछ समझता नहीं। उन्हें भी, ये डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है। जैसा वोल्टेयर कहता था कि मैं आपसे बिल्कुल असहमत हूं, लेकिन मैं मरते दम तक लड़ूंगा कि आपको ये कहने का पूरा हक है। सो जो लोग वैक्सीन के अगेंस्ट बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए, ठीक है, उनके साथ डिबेट करेंगे, लेकिन वो लोग पहला वैक्सीन ले लो, बाद में डिबेट करते हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ, और आपने जो आज मैसेज दिया कि सभी को वैक्सीन लेनी है, बिना सोचे समझे लेनी है। ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू।